हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या आ रही है उसको पार करने के लिए हमें स्वमान की भट्ठी करनी है। स्वमान की भट्ठी कैसे होती है? आपको स्वमान की लिस्ट भेजी थी हमने। बहुत सारे स्वमान होते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। तो इन स्वमानों की भट्ठी करने से हम किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। हमारे अंदर जो भी अवगुण आ गए हैं उनको भी क्रॉस कर सकते हैं। हमारे अंदर जो शक्तियां कम हो गई हैं उनको वापस प्राप्त कर सकते हैं। इविल सोल अगर हमें तंग कर रही है उससे भी हम क्रॉस कर सकते हैं। किसी को काम विकार तंग कर रहा है तो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 21 दिन 21 डेज लगातार कोई भी एक स्वमान जो हमारी प्रॉब्लम से मैच करता हो, मैचिंग स्वमान लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को अगर बहुत डर लगता है तो वो ये स्वमान लेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ठीक है, तो जब आप ये स्वमान का अभ्यास लगातार 21 दिन तक करते हैं, करना कैसे होगा? एक ही समय आप अपने लिए निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको समय सूट करता है शाम को 5 बजे, तो आप रोज शाम को 5 बजे लिखेंगे, ना थोड़ा कम ना ही थोड़ा ज्यादा, रोज शाम को 5 बजे। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटा लिखना है, तो फिर आपको रोज 1 ही घंटा लिखना है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज आधा घंटा लिखना है तो फिर रोज आधा घंटा ही लिखना है। फिर आप ड्यूरेशन बदल नहीं सकते कि कभी आधा घंटा कर लिया कभी पौना घंटा, ऐसे नहीं, रोज एक ही। 21 दिन तक एक ही स्वमान, एक ही स्थान, एक ही अवधि, ड्यूरेशन, निश्चय से बैठना है और लगातार 21 दिन तक करना है। कितनी बार लिखना है नहीं मैटर करता, जितना भी लिखना है आपको बहुत फीलिंग के साथ लिखना है। आपने घड़ी में टाइम देखा, शाम 5 बज गई, बैठ जाओ। अब आपको पता है कि 6 बजे आपको उठना है। काउंट नहीं करना है कि कितनी बार लिखा, वो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन जिस दिन भी आप ये शुरू करने जाएंगे उससे पहले आपको बाबा को पूरा डिटेल बताना है अपनी प्रॉब्लम का। ऐसे बेमर्जी से शुरू नहीं कर लेना है कि मैं आज इतने समय पे शुरू करूंगी। बाबा को बता करके करना है, बाबा इतने समय से बहुत तकलीफ में चल रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज ही से शाम 5 बजे से लगातार 21 दिन का ये अभ्यास करने जा रही हूँ। और 2 स्वमान एक साथ ले सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। अगर आपने किया, मान लो आपको अपनी पवित्रता बढ़ानी है, तो आप लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। आपका मेन स्वमान है पवित्रता वाला, सपोर्ट में है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पहले लगाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। बहुत विघ्न आते हैं आपके जीवन में, तो आप लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जिसको बंधन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जिसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, हर कदम पर सफलता के अंदर बाधा आती है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ठीक है, ये खुद के लिए होता है। ये जो स्वमान है, जिसका मतलब ही है स्व, परमान नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कल भी एक प्रश्न आया था कि गाड़ी है, गाड़ी बिक नहीं रही है, तो मैं उसके लिए स्वमान मतलब आत्मा का। अभी भी छोटी छोटी चीजों में पड़े रहोगे तो फिर आत्मा को तो कभी उठाओगे ही नहीं। जन्म जन्मांतर उन्हीं चीजों में, घर बिक जाए, गाड़ी बिक जाए, अगर अभी भी उन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो फिर आपके लिए भक्ति मार्ग ज्यादा ठीक है। वहां धागा बांध के आओ और मन्नत मान लो मेरी गाड़ी बिक जाए, तो बिक जाएगी। बाबा के पास भी आए हो तो भी आत्मा वाली चीजें नहीं कर रहे हो, तो भी कह रहे हो मेरा ये हो जाए। बताओ, इससे छोटा पुरुषार्थ किसी का हो सकता है? निम्न स्तर का पुरुषार्थ करने के लिए नहीं बुलाया है बाबा ने आपको। आत्मा को ऊंचा उठाओ। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था, कशिश होगी तो प्रकृति अपने आप दासी बन जाएगी। ये समय है आत्मा को ऊंचा उठाने का। अगर दाल रोटी चल रही है, शुक्र मनाओ और आगे बढ़ो। दाल रोटी भी ठीक नहीं चल रही है, फिर किया जा सकता है कि क्या कमी रह रही है कि ठीक कर ले हम उसको। अच्छा, अगर एक आध दिन मिस हो जाए तो, अगर मिस हो जाएगा तो वो भट्टी आपकी पुरानी वाली खारिज हो जाएगी, फिर आपको नए से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से 21 डेज। अगर वो समस्या सॉल्व ना हो तो, देखो, कोई एक समस्या होती है जो जन्म जन्मांतर की हो सकता है, या कई सालों से आप उस समस्या को प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो क्या करोगे? 21 दिन हुए, खत्म मत कर देना, फिर वहां पर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है, ले दे के। 21 दिन में समस्या सॉल्व होती नहीं दिखाई दे रही, आप उसको 31 दिन तक लेके जाओ। देखो, नेचर, समस्या का जो नेचर है वो आपको पता है
कितनी जटिल है या कितनी हल्की फुल्की है, आपको पता है। जो कठिन समस्याएं होती हैं उसके लिए आपको अपने स्वमान का तपस्या है, ये और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। 31 दिन में भी सॉल्व नहीं हो रही है, 51 दिन तक लेके जाओ। जब आपको लगेगा कि मैंने काफी किया है, वहीं पर आप बाबा को बताकर उसको विराम दे दो। 51 दिन का हो गया, विराम दे दो। अब थोड़े दिनों तक वेट करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ना आने का कारण केवल एक ही हो सकता है कि वो चीज आपके भले में नहीं है, इसलिए नहीं हुआ, वरना इसके रिजल्ट्स मैजिकल है। ना होने का सवाल ही नहीं है। ना होने का एक ही कारण है कि बाबा नहीं चाहता, मतलब वो चीज आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो भी वो व्यर्थ नहीं जा रही है, आपकी आत्मा में वो पावर आ चुकी है, आप जहां भी जाएंगे वो ठीक होगी ही होगी।